बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, कराची में एक बार फिर बदअमनी के साए हैं। नामालूम अफराद की शहर कायद को दोबारा पीछे धकेलने की कोशिश। गुज़श्ता रात के बाद नकाब पोश अफराद ने फिर करीम आबाद मार्केट में दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी। दुकानदारों में खौफो हिरास फैल गया। कहते हैं धमकाया गया कि दुकानें खोली तो जला दी जाएंगी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी करीम आबाद मार्केट पहुँच गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? करीमाबाद के इलाके में नामालूम अफराद ने जब दुकानें बन जाएं तो उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान और पुलिस वहां पहुंची। रेंजर हुकाम ने मुलाकात के बाद अब सारी मार्केट को खुलवा दिया है। इससे पहले सुबह के औकात में तकरीबन 1 में खवातीन आती है और मेहंदी लगने का काम जो है वह बहुत ज्यादा होता है। दुल्हनों की तैयारियां बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे मार्केट बंद करवाई गई थी, जिसको रेंजर्स ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए भारी नफरी जो अपनी डिप्लॉय की है और दुकानदारों को इस वक्त यकीन दहानी करवाई है रेंजर्स यहाँ मौजूद है तो मार्केट खोली जाए। तो अब से कुछ देर कबल मार्केट को खोल दिया गया है। तमाम रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ मौजूद है और दुकानदारों की सिक्योरिटी जो है वो सर अंजाम दे रही है। जी इक़्तिदार, ये बताइएगा वहाँ पर कोई CCTV कैमरास मौजूद हैं? देखिए, सुबह के वक्त मोटरसाइकिल सवार नामालूम नकाबपोश अफराद आए थे। CCTV कैमरों की मदद से उनकी फुटेज जो है उसको जब्त किया गया है, रिकॉर्डिंग की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर 8 कैमरे थे जिन्हें अपनी तहवील में लिया गया है और रेंजर हुकाम ये कहते हैं कि बहुत जल्द ऐसे सारे अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर तैनात है और अब कारोबार को खुलवा दिया गया है। जी इक़्तिदार, ये बताइएगा अगर वो मोटरसाइकिल पर आए थे तो उनकी कोई नंबर प्लेट वगैरह देखी जा सकी है CCTV कैमराज में? रात से मुख्तलिफ इलाकों में इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने अपने गश्त में इजाफा किया था। तो पुलिस और रेंजर्स हुकाम का ये कहना है कि फुटेज तहवील में ले ली गई है, नंबर उसमें वाजे हैं, कई मोटरसाइकिलों पर नंबर नहीं भी मौजूद है। तमाम पुलिस से कहती है कि अब उसकी नफरी बहुत तैनात है और जल्द आवाम के सामने इन तमाम अनासिर को पेश किया जाएगा कि जिन्होंने कल रात से अब तक जो कारोबार को बंद करने की कोशिश की और शहर में खौफ व हिरास पैदा किया। इस वक्त जो है बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट है रेंजर्स और पुलिस की, जो कि अपना काम वहाँ पे अंजाम दे रही है। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी दाखिला को 3 रोज़ में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत की हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने बदकिस्मती से रोनुमा होने वाले कल के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकाती कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराएगी। वज़ीर आला सिंध ने MQM रहनुमा अमीनुल हक से टेलीफोन पर राब्ता किया है और वज़ीर आला सिंध और अमीनुल हक ने वाक़े को लिसानियत का रंग ना देने पर इत्तफाक किया है। आदा किया है कि सियासी इख्तलाफात का हल बातचीत और सियासी तरीके से हल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत करने की पेशकश की है। वज़ीर आला की पेशकश पर अमीनुल हक ने यकीन दिलाया कि मुत्तहदा रहनुमाओं से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने आइंदा इस किस्म की सूरत हाल पैदा न करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा रहनुमा असलम पोस्टमार्टम करने से मौत का जो भी सबब होगा वो सामने आ जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ जख्मी होने वाले मुत्तहदा MPA सदाकत हुसैन को भी फ़ोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है, हमारा धरना जारी है, धरना इसी वक्त ख़त्म होगा जब तहरीरी तौर पर मुआहदा होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, हमारे धरने की वजह से दीगर जमातों ने एहतजाज किया, कल अहम शाहराहों पर धरना देंगे। कल मुजाहिरीन के साथ जो हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जलाओ घराओ की सियासत का अब शहर मुतहम्मल नहीं हो सकता। एहतजाज करना हर एक का हक है। MQM समेत वो इनके क्या मामला तय पाए थे, ऐलान क्या किया था, गए कहाँ, ये उनका और इंतज़ामिया की बातचीत होनी चाहिए थी और उसके नतीजे में एक पीसफुल धरना कहीं पर भी हो सकता है। CM हाउस कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप एहतजाज नहीं कर सकते। उस पर तशद्दुद करना बिल्कुल गलत है। पुलिस ने जिस तरह से वहाँ पर उस पर अटैक किया, टीयर गैस फेंकी, डंडे चलाए, मैं समझता हूँ उसकी मजम्मत करनी भी चाहिए, हमने की भी है और किसी सूरत जो है वो ये काबिल कबूल बात नहीं है। मैं ज़रूर समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। जो जान से चला गया मैं समझता हूँ उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो वो जो असलम जिनकी जान चली गई, अगर उनका दिल का दौरा पड़ा है तो क्यों पड़ा है, उस मुजाहरे में वो थे नहीं थे, CC फिटिंग की फुटेज सारी मौजूद है। और MQM को भी चाहिए कि वो बिल्कुल वाज़े तौर पर उस पोजीशन को क्लियर कर दे कि वो वहाँ मौजूद थे और उन पर इस तरह से तशद्दुद हुआ और इसकी वजह से वो जहाँ भाग हो गए। मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को भी
इबाम में नहीं छोड़ना चाहिए। इस अमल को बुनियाद बनाकर जलाओ गिराओ की सियासत को दोबारा शुरू करना, पार्टी की बुनियाद के ऊपर हड़तालें करना, बाजारों को बंद करवाना, दुकानों को बंद करवाना, अब शहर इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और अभी हमारा ये धरना हो सकता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा हो, पब्लिक ओपिनियन जिस तरह से बन रही है, इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज और धरना सिंध असम्बली के बाहर 28वीं रोज भी जारी है। शुरा सिंध असम्बली के बाहर डेरे डाले बैठे हैं। मजीद जानने के लिए बात करते हैं दानियाल सदीकी से। जी दानियाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सिंध असम्बली के सामने कि जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ धरने का आज 28वां रोज़ है। और इस वक्त शहर कायद के बहुत से स्कूल्स हैं कि जिनके असातिज़ा का एक वफद जो है वो इस धरने का हिस्सा बन गया है, कि जिससे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान ने खिताब भी किया है। बुनियादी मौक़िफ़ जो अपनाया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से वो ये है कि जब तक हुकूमत सिंध से बमाइनी और तहरीरी मुज़ाकरात नहीं हो जाते, जब तक हुकूमत सिंध से तहरीरी मुआहदा जमात इस्लामी का उनके मुतालबात की मंजूरी के लिए नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। जमात इस्लामी ने शहर कायद के अंदर एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया है। कल शहर कायद के अंदर 5 मकामात के ऊपर धरने दिए जाएंगे, जिसमें शाहराह फैसल, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, लसबेला और यूनिवर्सिटी रोड जो है वो शामिल है। उनका कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर इन शाहराहों को बंद कर देंगे और सिर्फ एम्बुलेंस को चलने की यहाँ पर इजाज़त दी जाएगी। उनका ये कहना है कि शहर के अंदर इजाज़त के दायरा कार को मज़ीद वसी कर रहे हैं। हाफिज़ नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची, उन्होंने आपसे कुछ देर कबल जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ ये अपनाया है कि जब तक हुकूमत सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को वापस नहीं ले लेती, उस वक्त तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। और अगर इनको यहाँ से मुंतशिर किया जाता है तो वो आइंदा के लाए अमल का भी जो है वो जल्द ऐलान करेंगे। हाफिज़ नईम उर रहमान का कहना है कि कल जो है वो 5 अहम शाहराएँ हैं, मसरूफ़ तरीन शाहराएँ, जिनको पर जमात इस्लामी धरना देने जा रही है। हम देख रहे हैं कि दोपहर के औक़ात में बिलख़ुसूस यहाँ पर ख़वातीन शरीक होती हैं, तलबा हैं, वकला और तहरीकें हैं और ताजिर बिरादरी की जो तंजीमें हैं, उनके वफूद जो है धरने का मुसलसल हिस्सा बन रहे हैं। 28 रोज़ से ये धरना सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने जारी है। मौसम भी शहर कायद के अंदर सख्त हो गया, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद है कि जो इस धरने का हिस्सा बन रही है। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी आ गई है। पहली बार मस्बत केसेस की शरह में कराची तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर में गुज़श्ता रोज़ 7,669 टेस्ट किए गए, जिनमें केसेस में 26.32% पर आ गई है। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी आ गई है। पहली बार मस्बत केसेस की शरह में कराची तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर में गुज़श्ता रोज़ 7,669 टेस्ट किए गए, मस्बत केसेस की शरह 26.32% पर आ गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। शाहिद अफरीदी 7 रोज़ा आइसोलेशन मुकम्मल करेंगे। शाहिद अफरीदी को घर भेज दिया गया है, घर में करंतना मुकम्मल करेंगे। शहर कायद में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस की शरह में तेजी के साथ शहरियों ने एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, ओमिक्रॉन के केसेस भी काबू से बाहर होने लगे। शहर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद शहरियों ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। गली हो या मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या दफ्तर, शहरी मास्क के इस्तेमाल से गुरेज कर रहे हैं। शहर में बदस्तूर कोरोना की SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी केसेस में इजाफे का सबब बन सकती है। शहरी SOPs पर अमल पैरा होकर ही इस वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन आगर रफीक के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कौमी इदारा सेहत बराए इत्तफाल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। यंग डॉक्टर्स का कहना है इंतजामिया फौरी तौर पर हमारा प्रमोशन का मसला हल करे और डॉक्टरों के साथ नारवा सलूक बंद किया जाए। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त NICH अस्पताल में मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन में शामिल जितने भी डॉक्टर्स थे उनकी जानिब से सुबह होने वाला जो एहतजाज था वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है। ताहम डॉक्टर्स का कहना है जब तक इनके मुतालबात जो किए जा रहे हैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कि इनकी प्रमोशन का मसला हल किया जाए, उसके अलावा जो डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है उसको
उसका भी नोटिस लिया जाए। उस पर डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया था और हमने देखा कि सुबह जब OPD खुलने का वक्त होता है उस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कमरों के अंदर जाते हैं, वहाँ जा कर के डॉक्टर्स को जो है वो वहाँ से उठाया जाता है। उनको कहा जाता है कि यंग YDA की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, इसलिए कोई भी डॉक्टर जो है वो काम नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल के बाइस जो डायरेक्टर NICH हैं उनकी जानिब से सख्ती से नोटिस लिया गया था और उनका कहना था कि YDA के तमाम तर मुतालबात पूरे किए जाएंगे, ताहम जो OPD को बंद कराने का जो एक सिलसिला है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आज सुबह भी जब YDA के अहदेदारान थे उनसे मुलाकात की थी और तमाम उनके जो मुतालबात थे वो मानने की यकीन दहानी करवाई थी। ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रही तो कल दोबारा से एहतजाज किया जाएगा। ताहम इस तमाम तर जो सूरत हाल है उसके बायस यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। OPD के अंदर दूर दराज से मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस सूरत हाल के बायस यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है इरफान अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। FBI ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल के बाद मोबाइल फ़ोन्स पर ड्यूटी और टैक्स की नई शरहें जारी कर दी हैं। अब $200 से ज़्यादा मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 17% सेल्स टैक्स भी देना होगा। आपको बताएं, FBI ने फाइनेंस सप्ली बिल के बाद मोबाइल फ़ोन्स पर ड्यूटी और टैक्स की नई शरहें जारी कर दी हैं। अब $200 से ज़्यादा मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 17% सेल्स टैक्स भी देना होगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। कहा है कि सप्लीमेंट्री बिल के बाद जो है अब जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले 60 दिन के अंदर पासपोर्ट दिखाकर जो अगर वो देंगे तो $200 से लेकर $350 तक मालियत के फोन पर $12,200 प्लस 17% सेल टैक्स अदा करना होगा। 17% सेल टैक्स नया नाफिज किया गया। साथ ही $350 से लेकर $500 मालियत के मोबाइल फोन पर $17,800 टैक्स देना होगा और उसके साथ 17% सेल टैक्स अलग से अदा करना होगा। और सबसे अहम कि $500 मालियत से जायद के मोबाइल फोन पर $27,600 टैक्स देना होगा, ड्यूटी और टैक्सेस होगी और 17% सेल टैक्स होगा। और मुकामी तौर पर पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो अगर मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो उस पर कौमी शनाख्ती कार्ड जब दिखाएंगे तो उनको $200 से लेकर $350 मालिक के मोबाइल फोन पर $14,661 टैक्स अदा करना होगा और उसके साथ 17% सेल टैक्स देना होगा। और साथ ही $350 से लेकर $500 मालिक के मोबाइल फोन पर $23,420 टैक्स देना होगा और उसके साथ ही 17% सेल टैक्स देना होगा। और $500 से जायद मालियत के फोन पर $37,060 टैक्स और ड्यूटी देनी होगी और उसके साथ 17% सेल टैक्स देना होगा। जो इम्पैक्ट देखें कि मुकामी तौर पे जो आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स की शरह ज्यादा है और बैरून मुल्क से जो आने वाले हैं उसकी टैक्स की शरह में कमी रखी गई है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, अदालत ने अवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड की रेफरेंस का 10 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 2 मुल्ज़िमान अहमद जमील अंसारी और मोहम्मद अजमल अंसारी को सज़ा सुना दी। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 7 साल की सज़ा सुनाई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। जी देखिए, आज एहतसाब अदालत ने अवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड रेफरेंस का 10 साल बाद फैसला सुना दिया है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 2 मुल्ज़िमान अहमद जमील अंसारी और मोहम्मद अजमल अंसारी को 7 साल जो है कैद की सजा सुना दी गई है। दोनों मुल्ज़िमान पर मजमूई तौर पर 1,77,65,65,00,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि अदालत ने जमानत पर रिहा दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। इसी केस में अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर एक मुल्ज़िम हसन जमील अंसारी को बरी कर दिया है, जबकि अदालत ने रेफरेंस के 2 मशहूर मुल्ज़िमान इरफान महमूद और इमरान महमूद का केस दफ्तर कर दिया। अदालत ने दोनों मशहूर मुल्ज़िमान के दायमी गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ 13 साल में जो सुजात अली की दरख्वास्त पर इंक्वायरी की गई थी। नेब का ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान पर पब्लिक मनी में बड़े पैमाने पर करप्शन के इल्ज़ाम थे। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक FIA की जानिब हिरासा करने के खिलाफ वकार ज़का की दरख्वास्त की समाअत हुई। FIA ने मौक़िफ़ दिया कि वकार ज़का वज़ीर-ए-आज़म FIA स्टेट बैंक के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं, जबकि वकार ज़का के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, मेरा मौक़िफ़ आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा।
जी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में वक़ार ज़का के ख़िलाफ़ FIA इंक्वायरी का ये मामला है। दौरान समाअत FIA के हुक्काम वक़ार ज़का और उनके वकील कमरे अदालत में मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसने वक़ार ज़का की दरख्वास्त की समाअत की है। दौरान समाअत FIA की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई, जिसमें ये बताया गया कि वक़ार ज़का मुसलसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, FIA और दीगर आला तरीन जो हुक्काम हैं उनके खिलाफ मवाद अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस पर अदालत ने इज़हार हैरत किया और कहा कि क्या FIA के खिलाफ भी मवाद अपलोड किया जा सकता है, जिस पर FIA ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वक़ार ज़का तमाम जो काबिल एतराज़ मवाद है वो FIA से मुतल्लिक हो या वज़ीर आज़म या दीगर शख्सियात से मुतल्लिक, उसको मुसलसल अपलोड कर रहे हैं। जिस पर वक़ार ज़का के वकील मौलवी इकबाल हैदर ने अदालत को इस बात का यकीन दिलाया कि वक़ार ज़का आइंदा इस नौयत का जो काबिल एतराज़ तसव्वुर किया जाता है वो मवाद अपलोड नहीं करेंगे। अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और साथ ही FIA को हरासमेंट से रोका है, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने FIA को रोक रखा था कि वक़ार ज़का के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसमें उनको हरासा ना किया जाए। अदालत ने इस हुक्म इम्तनाई में तौसी की है और इस केस की बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। बरतानवी फुटबॉलर माइकल जेम्स ऑन लियारी पहुंच गए। साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर का मिनी फुटबॉल स्टेडियम चाकीवाड़ा आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसी मारूफ टीमों की नुमाइंदगी करने वाले माइकल ओवन का लियारी आमद पर रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर इजहार करते हुए माइकल ओवन ने कहा कि उन्हें लियारी देखने का बहुत शौक था, आज बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। सुना था कि लियारी के नौजवान ब्राज़ील स्टाइल खेलते हैं, लियारी का टैलेंट देखकर बहुत खुशी हुई। ग्लोबल के सफीर माइकल ओवन ने कहा कि उम्मीद है कि लियारी के नौजवान टैलेंट हिंट स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।